हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसा आपकी पता है आपको कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 2022 ये होने वाली है। इसमें नए पाठ्यक्रम में कितने प्रैक्टिकल लिखने हैं कॉपी में, प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षा में कितने एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन क्या होता है, नंबरों का बंटवारा कैसे होता है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही साथ कॉपी में लिखने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं मोस्टली जो यूपी बोर्ड के विद्यालयों में कराए जाते हैं, वे सभी एक्सपेरिमेंट का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ ये सभी प्रैक्टिकल का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए यह भी जो है दिया गया है। तो उसके लिए आप जो है इस चैनल की साइट पर जाकर के आप जो है उसको देख सकते हैं। सभी एक्सपेरिमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो यह है यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, समतल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अवतल दर्पण में U और V के विभिन्न मान के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अमीटर और वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, उत्तल लेंस का उपयोग करके समतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, U तथा V या 1/U तथा 1/V के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, उत्तल लेंस का उपयोग करके किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट है, मीटर सेतु है और इसके द्वारा जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का है। इसी तरह से लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो पार्ट बी का है, इसमें विभवमापी के द्वारा दिए गए दो एक्सपेरिमेंट हैं, E1/E2 और प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और ये हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। इसके बाद जेनर डायोड है, पीएन जंक्शन है, जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वक्र से रिवर्स बायस वोल्ट ज्ञात करना, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो है अभिलक्षणिक कर्व का अध्ययन करना और धारा एवं वोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना। अब इसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट जो 30% कम किए गए हैं, वे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हटाए गए हैं। तो ये पहला है 5वां एक्सपेरिमेंट, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यह हटा दिया गया है। U तथा V और 1/U तथा 1/V के बीच ग्राफ खींचकर ये भी हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट भी इसमें से हटा दिया गया है। और यह मीटर सेतु द्वारा जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन है, यह भी हटा दिया गया है। इसी तरह से बी में अर्ध विक्षेपण विधि द्वारा धारामापी प्रतिरोध दक्षता ज्ञात करना हटा है। ये प्रैक्टिकल नंबर 16 जो है, जो कि अमीटर की सहायता माने कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर था, यह हटा दिया गया है। इसी तरह से कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर वाला भी हटा दिया गया है। जेनर डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना, ये भी हटा दिया गया है। और जेनर डायोड के द्वारा अभिलक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, ये एक्सपेरिमेंट इसमें से हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग ये हैं 5, 6, मतलब जो लिस्ट में दिया गया है उस लिस्ट में क्रम संख्या 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 19 और 20 ये एक्सपेरिमेंट 2022 के लिए लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो करना क्या है, अब देखिए, खंड क से चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक, चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक, जिसको कि चल सूक्ष्मदर्शी यानी टीएम के थ्रू जो कहा जाता है, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक है, जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। इसी तरह से अमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी और विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी। पहले जो है ये विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी खंड ख में होता था, अब यह खंड क में कर दिया गया है। इसी तरह से ख में मीटर सेतु, इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध अमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से, विभवमापी द्वारा सेल के ईएमएफ E1/E2 और प्राथमिक सेल यानी लैग्रांज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, पीएन जंक्शन का डायोड का अभिलक्षणिक वक्र खींचना और
अग्र अभिनत में इसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो ज्ञात करना, किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणिकों का अध्ययन करना तथा धारा वोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना। अब हमें एक्सपेरिमेंट जो है कितने लिखने होते हैं, तो देखिए ऊपर वाली लाइन में दिया गया यहां पर कि वार्षिक परीक्षा, ये मतलब कि एनुअल जो एग्जाम है, इस एनुअल एग्जाम में इस समय छात्र छात्राओं को जो रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होता है उसमें ये निम्नतम होने चाहिए क्या, कम से कम 8 प्रयोग, प्रत्येक भाग से 4, यानी खंड क से 4 एक्सपेरिमेंट और खंड ख से 4 एक्सपेरिमेंट, यह आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से 8 प्रैक्टिकल आपकी कॉपी में मिनिमम होना चाहिए। अब ये जो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, इस प्रैक्टिकल परीक्षा में जो प्रयोगात्मक है, आपको पता है कि जो है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इस 30 नंबर के प्रैक्टिकल में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 10 नंबर होता है, पासिंग मार्क, और इसके लिए जो निर्धारित समय है बोर्ड द्वारा, यह 4 घंटे का समय होता है। 4 घंटे के समय में आपको ये 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। अब यह जो है 2 पार्ट में बटा होगा, एक होता है बाह्य मूल्यांकन और दूसरा होता है आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन में एग्जामिनर बाहर से आते हैं और वह उनके सामने एक्सपेरिमेंट जो कराए जाते हैं उसमें 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, एक खंड क से और एक खंड ख से। ये लिखना होता है, 5 नंबर का एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए 5 दूना 10 यानी 10 नंबर का ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट पर आधारित 5 नंबर का ये वाइवा, ये होता है बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर जिसको कहते हैं। इसी तरह से आंतरिक मूल्यांकन, जो आपके विद्यालय के टीचर होंगे उनके द्वारा, यह प्रयोगात्मक रिकॉर्ड, मतलब कि जो कॉपी आपने लिखा है पूरे साल, ये जो है इस पर अगर कंप्लीट है, समय से साइन है, तो ये 4 नंबर। प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया होगा, उस पर आधारित मौखिकी, ये होता है 8 नंबर का, जिसमें कि 5 नंबर होता है प्रोजेक्ट पर और 3 नंबर होता है वाइवा पर। इसी तरह से सक्रिय कार्य सतत मूल्यांकन, ये होता है 3 नंबर का। तो ये 4, 8, 12 और 3, 15 ये होता है स्कूल के द्वारा, माने जो आपके स्कूल पर टीचर होंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर, ये, और ये जो है जो एग्जामिनर आते हैं इनके द्वारा होता है। तो ये हो गया इसका बंटवारा। अब जो प्रैक्टिकल लिखते हैं आप, प्रत्येक प्रयोग के जो 5 अंक, एक एक्सपेरिमेंट 5 नंबर का है, अब उस 5 में भी नंबर बटे होते हैं। देखिए ये 5 पार्ट में बटे होते हैं, एक एक नंबर। क्रियात्मक कौशल, आवश्यक सावधानियां सहित उपकरण का सामंजस्य व प्रेक्षण कौशल, शुद्ध प्रेक्षण, इस पर होता है 1 नंबर। इसी तरह से प्रेक्षण की पर्याप्त संख्या और उचित सारणीयन, जो आप टेबल बनाते हैं रीडिंग के लिए, वह टेबल कंप्लीट होना चाहिए और उसमें मात्रक सहित आप लिखेंगे कि जो आप निकाल रहे हैं वह सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर है, किलोग्राम में, जो भी है, जो मापक आता है उसमें, उसके हिसाब से आप उसमें लिखते हैं। गणनात्मक कौशल अथवा ग्राफ बनाना, अगर ग्राफ से संबंधित है तो ग्राफ पर जो है, जो आप पैमाना मानते हैं वो पैमाना उसमें बहुत जरूरी होता है, और एक्स स्केल पर और वाई स्केल पर जो है, यानी एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो लिखना होता है उसको आप लिखते हैं और उचित उस पर दर्शाते हैं और ग्राफ सहित तरीके से बनाते हैं। 1 नंबर उस पर होता है। परिणाम और निष्कर्ष लिखना होता है शुद्ध मात्रक के साथ, मतलब कि जो आपने परिणाम निकाला है जिसके लिए भी, वह उसका जो मात्रक है वह शुद्ध मात्रक यानी सही होना चाहिए। इसके बाद सभी एक्सपेरिमेंट में उसका जो परिपथ होगा, इलेक्ट्रिकल है तो परिपथ है, अगर लाइट से संबंधित है तो किरण आरेख है, और उसके कुछ सैद्धांतिक आरेख हैं, ये आपको लिखने होते हैं। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट में ये 5 नंबर इस तरह से बटे होते हैं। अब जो है कुछ बच्चे हमारे ये व्यक्तिगत यानी जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं,
वे परीक्षार्थी, तो इन परीक्षार्थियों के लिए रिकॉर्ड व सत्रीय कार्य के अंकों के स्थान पर प्रोजेक्ट कार्य में 15 अंक होते हैं। उनके लिए रिकॉर्ड और सत्रीय कार्य वाला हटा दिया जाता है और प्रोजेक्ट कार्य पर जो है 15 अंक होते हैं। छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक तथा बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। सतत मूल्यांकन में विषय अध्यापक प्रत्येक छात्रों द्वारा किए गए प्रयोगों की सूची बनाकर बाह्य परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और किए गए प्रयोगों की संख्या के आधार पर ही अंक दिए जाते हैं। तो ये है नंबरों का बंटवारा। अब जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, तो यहां पर जो संभावित एक्सपेरिमेंट 12 एक्सपेरिमेंट जो है जो कराए जाते हैं अधिकतर विद्यालयों में, ये यहां पर हैं। तो इसमें लिखने का जो तरीका है, ये उद्देश्य लिखेंगे आप, जो भी उद्देश्य दिया गया, जैसे यू तथा वी के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, आवश्यक उपकरण और सामग्री होगी जिसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं, इसमें क्या सिद्धांत प्रयुक्त हो रहा है, कौन सा सूत्र लग रहा है, फिर प्रेक्षण तालिका बनती है और ये सही तरीके से टेबुलेट करके लिखेंगे। फिर इसका परिकलन करते हैं। परिकलन करने के पश्चात जो है आप इससे संबंधित बाएं पेज पर जो है आप इसका डायग्राम बनाते हैं और ग्राफ है अगर तो ग्राफ से संबंधित तो ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद इसका परिणाम होगा, सावधानियां होंगी और अगर आवश्यक है तो उसमें प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक, अब इसमें आप ये लिखेंगे आवश्यक उपकरण, सामग्री, सिद्धांत एवं सूत्र प्रयोग और ये प्रेक्षण होगा, फिगर बनेगा और साथ ही साथ इसका आप कैलकुलेशन करने के बाद परिणाम, इसका जो प्रमाणिक मान है, जहां पर नोन होता है प्रमाणिक मान, उस स्थिति में आप ऐसा लिखेंगे। प्रतिशत त्रुटि अब निकालेंगे, जब स्टैंडर्ड मान पता है तो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे और सावधानियां लिखेंगे। तो इस तरह से यह पूरे एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पर ये दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका PDF का लिंक दिया गया है। आप इसे डाउनलोड करके और अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। अब जो है ये सभी प्रैक्टिकल लिखने के लिए तो हो गया, ये सभी प्रैक्टिकल कैसे किए जाते हैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन और वाइवा, इसकी तैयारी के लिए भी वीडियो बने हुए हैं। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप जो है टाइप करें 12th फिजिक्स एक्सपेरिमेंट बाय फिजिक्स क्लासेस बाय अशोक कुमार। जब ये टाइप करेंगे तो ये खुल करके आ जाएगा और फिर जिस एक्सपेरिमेंट को आप देखना चाहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से देख सकते हैं। उसमें पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है।